अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि बैतिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल इमामुल अली अलैहिस्सलातु व अज़्कस्सलाम अल इल्मु हयातुन वल ईमानु नजातुन। मौलाए मुत्तक़ियान इरशाद फरमाते हैं, इल्म जिंदगी है और ईमान नजात का सबब। देखिए, अगर कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो उसका जिंदा ना होना जिंदगी के हर काम में उसको दूर कर देगा। आप उस वक्त तक हर काम में आगे रह सकते हैं जब तक आप उस काम की अंजाम दही के लिए जिंदा हो, और जिंदगी मिलती ही इल्म की बुनियाद पर है। मौला फरमाते हैं, अल इल्म हयातुन। हयात अगर कोई शे है तो इल्म है। इल्म जिंदगी है, इल्म हयात है। तो फरमाते हैं, वल ईमान नजातुन। यकीन मानिए, ईमान की हैसियत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जहन्नम से बचने का सबसे अहम तरीन जरिया ईमान है। लेकिन मुआफ फरमाइएगा, बचने के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है, और जिंदगी इल्म से मयस्सर हो। अल्लाह हम सबको तहसील इल्म की तौफीक बरकत। वबक़िय मिम्मा यअफ़ी अन निजासतिही शैआन अहदुहुमा सौबुल मुरब्बिय लिलवलद वस्सानी मा ला युतिम अस्सलातुर रजुल फ़ीहि वहदा लिकौनिही ला यस्तुर औरतैहि वसयाति हुक्मुल अव्वल फ़ी लिबासिल मुसल्ली व अम्मा अस्सानी फ़लम यज़कुरहु लिअन्नहु ला यतअल्लक़ बिग़ैरिल मुसल्ली। गुफ्तगू चल रही थी वो निजासतें कि जो माफ़ूअन है, ठीक है ना। अब दो चीज़ों का जिक्र मुसन्निफ अलैहिमुर्रहमान ने यहाँ पे किया। हकीकतन अगर आप देखा जाए, फ़ुक़हा ने जब नमाज में उस निजासत को जो माफ़ूअन है जिक्र किया है तो वो चार मवारिद का जिक्र किया है। कितने मवारिद का? चार मवारिद का। पहला, दमे जुर्ह और कुर मा सैलान, सैलान के साथ जख्मकार फोड़े वगैरह का खून। दूसरा, अगर दम निजासत खून की हो मगर वो खून दिमाए सलासा के अलावा हो, और आयाने नजिस के अलावा भी खून हो, और उस खून की मिकदार जो है दिरहमे बगली से कम हो। ये दूसरी निजासत खून की हो। खून के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो दिमाए सलासा के अलावा हो। दूसरा, नजिसुल ऐन का खून ना हो। और इसके साथ जो अहम शर्त है वो ये कि दिरहमे बगली से कम हो। तीसरी चीज जो आई है वह है सौबुल मुरब्बिया, जो पालने वाली, तरबियत करने वाली, गोया मां के कपड़े। ये सौबुल मुरब्बिया भी माफूअन है। और चौथे नंबर के ऊपर है वो चीज जिसके अंदर मर्द का लिबास मुकम्मल नहीं होता, जो लिबासे मर्द में शामिल नहीं होती, जिसके बगैर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। यानी अगर वो हो तब भी नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके वजूद से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, अकेले अगर वो है तो, क्योंकि वो सत्र और तैन का सबब नहीं होती। तो चार चीजें हैं। तो दो चीजों का जिक्र गुजर चुका है, और कह रहे हैं बक़िया मिम्मा यअफ़ी अन निजासतिही शैआन, उन चीजों में से कि जिनकी निजासत को माफू तसव्वुर किया गया है, जिनकी निजासत की माफी है, नमाज के अंदर शैआन, वो दो चीजें बाकी रहती हैं। अहदुहुमानी अहद मिन शैयैन, उन दोनों में से एक, उन दो चीजों में से कौन है? सौबुल मुरब्बिया लिल वलद, बच्चे की, वलद की, औलाद की तरबियत करने वाली का कपड़ा। वसानी, दूसरा कौन सा है? मा ला युतिम्मु सलातुर रजुल फीहि, हर वो चीज जिसके अंदर मर्द की नमाज तमाम नहीं होती वहदहू, अकेले। जैसे फर्ज के टोपी, कमरबंद, मोजे,
तो ये वो कपड़े हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम फकत टोपी लगा लें तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हजारबंद बांध लें फकत नमाज नहीं पढ़ सकते, मोजे हैं हम पहले नमाज हम नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकऊ नहीं ला यस्तुर औरतें, क्योंकि इससे औरतें जो है शर्मगाहें नहीं छुपती हैं। मर्द के लिए लिबास की जो शर्त है वो हद अकल उतना लिबास जरूरी है जो सतरे औरतें के काम आ जाए। सलातुर रजुल का लफ्ज है मर्द का नमाज, मर्द की नमाज, ठीक है ना। तो जिससे चूंकि इससे टोपी से सतरे औरतें नहीं होता, ना आगे की शर्मगाह छुपती है ना पीछे की शर्मगाह छुपती है, ठीक है ना। तो चूंकि इसकी अब अगर ये नजीस हो, फर्ज कीजिए ये अगर नजीस है तो जनाब अली निजासत के अंदर नमाज इंसान पढ़ सकता। बात वाज़ेह हुई। वह सयाती हुक्मुल अव्वल फी लिबासिल मुसल्ली, जहां तक पहले वाला मसला है यानी सौबुल मुरब्बिया का हुक्म जो है वो यहां जिक्र नहीं किया, ये इंशाअल्लाह जब लिबास मुसल्ली का किताबुल सलात में जिक्र होगा वहां जिक्र किया जाएगा, तफसील वहां आएगी, ठीक है ना। वो अम्मत सानी, जहां तक सानी का मसला है यानी कि वो कपड़ा जिसमें इनफिरादी तौर पर नमाज मुकम्मल ना होती हो, फलम यज़कुर हो, मुसन्निफ ने उसका जिक्र कहीं नहीं किया, ना किताबु तहारत में ना किताबु आपके सलात में ना किसी और किताब में। क्यों? लिअन्नहु ला यतअल्लक़ बिबदनिल मुसल्ली, चूंकि ना तो इसका ताल्लुक मुसल्ली के बदन से है, वला सौबहू, और ना उसका ताल्लुक उस सौब से है, अल्लज़ी हुवा शर्तुन फी सलात, कि जिस कपड़े का होना नमाज में शर्त तसव्वुर किया गया है। चूंकि इसका ताल्लुक ना बदन मुसल्ली से है ना लिबास मुसल्ली से है, लिहाजा इसका जिक्र मुसन्निफ ने कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया? मा मुराआतिल इख्तिसार, चूंकि मुसन्निफ ने इस किताब को इख्तिसारी सूरत में लिखा है, यानी कि बाकायदा इख्तिसार का लिहाज रखते हुए जितना कम से कम हुआ है उतना मुसन्निफ ने इस किताब को मुरत्तब किया है। बात वाज़ेह हुई। वयग़सिलु सौब मर्रतैन, अब जनाब अली जो इंसान कपड़े को धो रहा है तो कपड़े को धोएगा, वो धोएगा 2 मरतबा, कपड़े को जब धोएगा तो 2 मरतबा धोएगा। बैनहुमा असरुन, इस तरीके से बीच में 1 मरतबा निचोड़ा जाएगा। असर किसे कहते हैं? असर कहते हैं वह हुआ कब्सु सौब, कब्स शद्द ज़गता, बाकायदा निचोड़ने के माने में, ठीक है ना, कपड़े का निचोड़ना। बिल मुअताद, आदतन जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है वैसे, ना कि आप गन्ने की मशीन लाएं उसमें से निकालें, ठीक है ना, ऐसा नहीं। जो आदतन इंसान कपड़े को निचोड़ता है उस तरीके से उसका असर कहते हैं। क्यों निचोड़ा जाए? लिइखराजिल मा अल मगसूल बिह, ताकि वो पानी निकाला जा सके कपड़े से जिस पानी से उस कपड़े को धोया जा चुका है। वह कदा, और शारे फरमाने कदा या तबर असर बादहुमा, और ऐसे ही मोतबर है असर यानी निचोड़ना मोतबर है, बादहुमा यानी बादल गसलैन, दूसरी मर्तबा धोने के बाद भी मोतबर है इसको ना। वला वजहा, ठीक है ना, ले तर्क ही, ले मुसन्निफ के ऊपर वाजिब था कि इस असर को भी कि जो दूसरी मर्तबा धोने के बाद में होता उसका भी जिक्र करते, चूंकि मुसन्निफ की राय के मुताबिक वो गसाला नजिस है, जो पानी उसके अंदर है वो नजिस है, जब तक वो नजिस पानी उसके अंदर नहीं निकलेगा कपड़ा पाक नहीं होगा। तो 2 बार धुलना किस बात का भाई? एक बार धुला आपने निचोड़ दिया फिर धुल लिया, तो जब तक वो नजिस पानी अंदर से नहीं निकलेगा तो वो पाक नहीं हो सकता। लिहाजा मुसन्निफ पे लाजिम था कि उस असर को भी जो दूसरे गुस्ल के बाद में होता उसको भी, चूंकि मुसन्निफ की राय के मुताबिक वो गसाला नजिस है, लिहाजा जरूरत है कि इसको भी यहाँ पे लिखा आपका तहरीर करते हैं मुसन्निफ। अब कह रहे हैं जनाब चूंकि यहाँ का मर्रतैन, ठीक है ना, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? मर्रतैन, है ना। वयग़सिलु सौब मर्रतैन, सौब को धोएंगे 2 मरतबा, तो तस्निया हुआ ना, तो कहें वह तस्नियतो मंसूसतुन फिल बौल, जनाब अली जो गस्ल की बात आई कि 2 मरतबा धोया जाए, वो खास तौर पे बौल की निजासत के मुतालिक रिवायत में नस में वारिद हुआ है। नस के अंदर ये बात आई है कि किसी ने पूछा मौला हमारे कपड़े के ऊपर पेशाब लग गया, आपने कहा 2 मरतबा धुल लो, 2 मरतबा धुल लो। तो रिवायत में नस में ये बात आई है
तस्निया का लफ्ज कि 2 मरतबा धुलना है। वो हमल अल मुसन्निफ गैरहू अलैहि, और मुसन्निफ ने हमल किया है गैर बौल को अलैहि अल बौल, बौल के ऊपर, कि मुसन्निफ ने जितनी भी निजासतें हैं उन सब के लिए कह दिया यग़सिलु सौब मर्रतैन। तो इसका मतलब जो गैर बौल की निजासतें हैं उन तमाम निजासतों को भी वही हुक्म लगाया जो बौल का हुक्म है। बौल की निजात में 2 मरतबा धुलना है, तो लिहाजा उन्होंने खून के 2 मरतबा, पखाना का 2 मरतबा, फर्ज की जो भी निजात लग रही है 2 मरतबा 2 मरतबा 2 मरतबा कह दिया, ठीक है ना। तो मुसन्निफ ने हमल किया गैरहू गैर बौल को अलैहि बात, क्यों? मिन बाब मफ़हूमिल मुवाफ़िक़ा, मफ़हूम मुवाफ़िक़त की बुनियाद पर। बाब मफ़ाहिम पढ़ा था ना आपने, मफ़हूम मुवाफ़िक़त की बुनियाद पर। यह मफ़हूम या मुवाफ़िक़ होता है या मुखालिफ होता है, तो मफ़हूम मुवाफ़िक़ की बुनियाद के ऊपर कि ये भी नजिस है, तो जब इसमें है तो उस पर भी नजिस होगा। लिअन्न गैरहू अशद्दु निजासा, इसलिए गैर बौल जो है वो निजासत में शदीद है। तो जब कम निजासत वाले के लिए 2 मरतबा धुलना है, तो जिसमें निजासत ज्यादा पाई जाती है उसके अंदर तो सामने की बात है मिन बाबिल मफ़हूम मुवाफ़िक़ा, दोनों 2 मरतबा पड़ेगा। कह रहे वह हुआ ममनू, और ये बाबे मुवाफ़िक़ मफ़हूम मुवाफ़िक़ा पर हमल करना, यानी ये इस्तदलाल करना कि गैर बौल निजासत में बौल से शदीद है, ममनू है। ये बात क्यों ममनू है? कहने बल हिया, बल्कि इसकी निजासत, जिसकी भी गैर बौल की निजासत है, इम्मा मुसाविया, या तो मुसावी होगी बौल के बौल के बराबर होगी, ठीक है ना, औ निजासा, देख रहे, औ अदअफ हुक्मन, या उस हुक्म में ज़ईफ होगी, कम होगी। 2 सूरतें हैं, ठीक है ना। अब इसकी अदअफ हुक्म का कोई मिसाल तो हो कि कोई निजासत ऐसी हो जो बौल से कमतर हो। फिर देखिए वमिन सम्मा उफ़िया अन क़लील दम दूनहु, नमाज के अंदर अगर आपके कपड़े के ऊपर कलील दम लग गया, थोड़ा सा खून लग गया, माफून है कि नहीं है? पेशाब की 1 बूंद लग जाए, माफून है। फर्ज की वो 5 बूंदें बनती हैं जो दिरहम बगली के बराबर हैं, तो 5 बूंदें तो माफ हैं, और पेशाब की 1 बूंद हो, तो इसका मतलब यह कि खून की निजासत बौल की निजासत के मुकाबले कम है। भाई या तो बराबर होगी निजासत या उससे कम होगी। वमन सम्मा उफ़िया अन क़लील दम दूनहु फल इक्तिफा बिल मर्र फी गैरिल बौल अक़वा। लिहाजा शारे कह लिहाजा अब अगर बौल के अलावा कोई और निजासत हो, उसमें अगर 1 मरतबा धोया जाए तो वो अक़वा है, बेहतर है, कौल कवी है कि 1 मरतबा धोने से वो पाक हो सकता है। क्यों? अमलन बे इतलाक़िल अम्र, इतलाक़ अम्र के ऊपर। अम्र क्या है? अम्र यह है कि जब भी नमाज का वक्त हो तो सौबो बदन से निजासत को जाहिल किया जाए। तो चूंकि सौब का लफ्ज मौजूद है, सौब से लिहाजा अब यहां पर भी 1 मर धुल लीजिए काफी। जनाब शारे, ये जो आप फरमा रहे हैं कि गैर बौल के अंदर 1 मरतबा धुलना काफी है, बल्कि अक़वा है, और दलील दे रहे इतलाक़ अम्र की, तो क्या ये आप अपने पास से नहीं? अपने पास नहीं, कि वह हुआ इख्तियार और मुसन्निफ फिल बयान जज़्मा। जब मुसन्निफ किताब बयान को मैं पढ़ता हूं तो वहां जज्म और यकीन के साथ मुसन्निफ ने इसी कौल को इख्तियार किया कि गैर बौल के अंदर 1 मरतबा धुलने से वो पाक हो जाता है। वफी ज़िक्रा व दुरूस बेज़र्ब मिन तरद्दुद, और जब किताब ज़िक्रा किताब दुरूस को पढ़ता हूं मुसन्निफ की में, तो वहां भी कबूल किया है, मगर थोड़े तरद्दुद के साथ कबूल किया, ठीक है ना। बात वाज़ेह हुई। वयुस्तस्ना मिन ज़ालिका बौलुर रज़ी, अब इससे मुस्तस्ना होता है, बाकी बचता है, वो बौल रज़ी बाकी बचता है, दूध पीते बच्चे का पेशाब, इसको मुस्तस्ना कर दिया गया। फला यजिबु असरहु, लिहाजा अब अगर कहीं बच्चा पेशाब कर दे तो ना तो वहां असर वाजिब है, वला तअद्दद गस्लहु, और ना वहां तादुद गस्ल है कि 2 मर धुलना, 1 मर धुलना, वहां सिर्फ पानी डाल दीजिए, पानी बह जाए, पाक हो जाता है बस। मान निजात ऐसे नहीं है कि निजात के अंदर जो है वो बाकायदा
असर भी ज़रूरी हो और तादुद गस्लन भी ज़रूरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहुमा साबितान फ़ी गैरिही, इंशाअल्लाह बाद में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही ताहिरीन।